हेलो दोस्तों, अगर आपको ये बात नहीं पता है और आप म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो आपका बहुत सारा नुकसान हो जाएगा और आपको पता भी नहीं होगा। दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं कि एक्सपेंस रेशियो काम कैसे करता है। क्या आपका जो टोटल अमाउंट होता है सिर्फ उस पे एक्सपेंस रेशियो लिया जाता है कि जो आपको रिटर्न मिलता है उस पे एक्सपेंस रेशियो लिया जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दूं, जो आपके टोटल फंड की वैल्यू है 10 लाख, 5 लाख, 50 लाख, आपके फंड की जितनी वैल्यू है टोटल पे एक्सपेंस रेशियो लिया जाता है। अब एक्सपेंस रेशियो क्यों लिया जाता है दोस्तों? एक्सपेंस रेशियो एक तरीके से जो फंड मैनेजर होता है उसकी फीस होती है, ऑपरेशनल कास्ट हो गया, मार्केटिंग हो गया, रिसर्च टीम हो गई, तो वो लोग उस खर्चे के लिए आपके टोटल फंड से एक्सपेंस रेशियो लेते हैं। अब किस फंड पे कितना एक्सपेंस रेशियो लिया जाता है दोस्तों, ये जानना काफी बेहतर होगा। दोस्तों, इंडेक्स फंड का जो एक्सपेंस रेशियो होता है बहुत ही कम होता है, 0.1% या 0.3%। सबसे ज्यादा जो एक्सपेंस रेशियो लिया जाता है वो दोस्तों लिया जाता है स्मॉल कैप के थीमेटिक फंड। दोस्तों, यहाँ पे 2.5% तक का एक्सपेंस रेशियो लिया जाता है। अब मान लीजिए अभी आपके फंड में 1 लाख रुपए है, तो एक साल में वो लोग 2.5% यानी 2,500 रुपया तो आपसे एक्सपेंस रेशियो के नाम पे ले लेंगे एक साल में। और एक्सपेंस रेशियो आपसे हर साल लिया जाएगा। मान लीजिए 5-6 साल बाद आपके जो फंड है उसका साइज मान लीजिए 2 लाख रुपए हो गया, तो 2 लाख से आपका 2.5% अगर डायरेक्ट वाला जो फंड चल रहा है रेगुलर वाले में से उसमें अगर आपको ले रहे हैं तो लगभग 5,000 रुपया तो आपका हर साल वो लोग ले रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको फंड जब भी आप चुन रहे हैं तो उस फंड का एक्सपेंस रेशियो होगा, कम कैसे होगा और उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है ये आपको देखकर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो भी रिटर्न आपको जो मिलता है ना, उस वो लोग फंड का पहले अपना पैसा काट लेते हैं तब रिटर्न मिलता है। मान लीजिए आपको रिटर्न मिला 15% का, ठीक है, कितना मिला 15% का। अगर उन लोगों ने 2% भी एक्सपेंस रेशियो काट लिया तो आपका उस साल का रिटर्न सिर्फ 13% दिखाएगा। तो दोस्तों, आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो काटने के बाद फंड मैनेजर पहले ही वो लोग अपना हिस्सा काट लेते हैं तब आपको शो करते हैं। अब देखिए, इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोशिश करिए कि बढ़िया इंडेक्स फंड है, क्योंकि इंडेक्स फंड में 0.1% से यानी आधे परसेंट से भी अगर कम कहीं एक्सपेंस रेशियो लिया जाए तो इंडेक्स फंड में। अगर निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है तो काफ़ी बेहतर है। अब देखिए, जो एक्टिव म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा लिया जाता है, 1% से लेकर के 2.5% तक का लिया जाता है, मैंने बताया ना। और स्मॉल कैप में भी ज़्यादातर में जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो ज़्यादा होता है। अब देखिए, एक्सपेंस रेशियो को आप कम कैसे कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो को आप डायरेक्ट प्लान चुने, डायरेक्ट प्लान जो होते हैं उसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादातर 1% या आधे परसेंट के आसपास होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट प्लान चुने। और अगर आप एक्टिव म्यूचुअल फंड चुनेंगे तो यहाँ पे आपको वो लोग डिविडेंड भी देते हैं, जिससे आपका लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाएगा। और लॉन्ग टर्म में अगर आप निवेश करें तो हाई फीस का असर कम हो जाता है, क्योंकि अगर कभी कभी ऐसा भी होता है जो फंड एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा लेता है उनकी रिसर्च टीम काफ़ी बड़ी होती है, तो लोग ज़्यादा आपको रिटर्न भी बना करके देते हैं। तो दोस्तों, आपको एक्सपेंस रेशियो के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट पूछिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।